नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल का रुख कर रहे हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शिमला पहुंचे हैं। शिमला पहुंचकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश की मीडिया पैनलिस्ट में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां बैठक के बाद राष्ट्रीय नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेसी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को जो 10 गारंटियां हैं उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा और देश भर में जनता से जो वादे किए हैं उन्हें भी पूरा किया है। साथ ही पवन खेड़ा ने कहा है कि सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने बीते 5 साल में क्या किया। उन्होंने भाजपा सरकार से विकास का रिपोर्ट कार्ड मांगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का ही विकास नजर आता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। 10 गारंटी, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है। हम वादा कर रहे हैं और कल को हमारे में से कोई कह दे ये जुमला है, हमारी ऐसी पार्टी है नहीं, हमारी ऐसी संस्कृति है नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं। आप लोग में से कोई भी हमारा कान पकड़ सकते हैं कि आपने कहा था कि महंगाई की परेशानी कम करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही, आप बोल सकते हैं। और हमारे में भी ये भय रहेगा कि इतने सारे पत्रकार आज यहां जो सुन रहे हैं और उस दिन जब हमारी ये प्रेस वार्ता हुई, जब ये 10 गारंटियां सार्वजनिक की गई, तो आप लोग के हाथ में हम एक तरह से एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जो अगर हमने ये वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटियां पूरी नहीं की, तो वो हथियार आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी हिम्मत और इतना आत्मविश्वास तभी आता है जब मन में एक भावना होती है कि हम करेंगे। हम राजनीति में हैं तो यही करने के लिए हैं, अगर विपक्ष में हैं तो ये मुद्दे उठाने के लिए हैं, और अगर सरकार में हैं तो यह काम करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं
तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो धर्मशाला मैकडोलगंज स्थित बौद्ध धर्म में आज तिब्बतियों द्वारा अपना 62वां लोकतंत्र स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान तिब्बतियों द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने शिरकत की। वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत के लोगों, नेता और तिब्बती शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने में अपने लंबे समय से वांछित उद्देश्य को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। बता दें कि 2 फरवरी 1960 को बौद्धों के प्रमुख तीर्थस्थल बोधगया में जब तीनों प्रांत और भिन्न धार्मिक संप्रदाय के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था, तब उसमें दलाई लामा ने आदेश विचारों के साथ पूरी क्षमता के साथ निसंदेह होकर चलने की प्रतिज्ञा ली थी। वहीं तिब्बती सांसद दावा सेरिंग ने कहा है कि निर्वासन में शरणार्थियों के रूप में रहने वाले लोगों के सभी समुदायों में तिब्बती समुदाय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलने वाले समुदाय के रूप में खड़ा है। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुआ है, जो तिब्बती लोग एकत्रित हुआ है, ये हम तिब्बतन का डेमोक्रेसी डे को हम मनाने के लिए आया है। ये डेमोक्रेसी डे हमने 1960 में हमने शुरू किया था, तो गुरु जी की कृपा से शुरू किया था। तो किया था, तब से हम ये सेलिब्रेशन करते आया था। तो ये हम बहुत मान्यता रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज वन गवर्नमेंट which can enjoy the public. It's for the public, by the public. So it's very important like a government that people can contribute, or people can enjoy their rights and everything. So they can have their own representative. अपना खुद का संसद उधर होता है, उनके पक्ष रखता है। तो ये एक लोगों का हमारा लोगों का एक गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है, उसी के मुताबिक। तो जिला कुल्लू में भी पोषाहार अभियान शुरू कर दिया गया है, और जहां 1 महीने तक महिलाओं और बच्चों के पोषण पर भी महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा विशेष योगदान दिया जाएगा। वहीं महिला और बाल विकास विभाग कुल्लू के द्वारा ढालपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक जागरूकता रैली निकाली गई।
जिसमें गर्भवती महिलाओं, धात्री और छोटे बच्चे के स्वास्थ्य का किस प्रकार से ख्याल रखा जाना चाहिए, उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी भी दी गई। वहीं जिला महिला बाल विकास विभाग अधिकारी पद्म देव शर्मा ने बताया कि इस पोषाहार महीने को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर, ग्राम विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग पर भी लोगों का सहयोग लिया जाएगा। वहीं गर्भवती महिलाओं के वजन का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। एनीमिया के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसी के आधार पर उनको राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि सितंबर का जो माह है वो पोषाहार माह के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी ये सितंबर 2022 का जो माह है वो पोषाहार माह के रूप में आयोजित किया जाएगा और उसमें जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, आंगनबाड़ी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इन कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही रहेगा कि जो हमारे बच्चे हैं या गर्भवती माताएं हैं, धात्री जो माताएं हैं, उनके जो देखभाल और उनके पोषण से संबंधित लोगों को जागरूक किया जाए। और इसमें विशेष फोकस हमारा रहेगा कि जो गर्भावस्था से लेकर 2 साल से बच्चे तक जो हमारे 1000 दिन है, इन 1000 दिन में बच्चों की क्या आवश्यकताएं होती है, माता की क्या आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप उन्हें किस तरह की इंटरवेंशन दी जानी है, तो इस बारे में हम लोगों को। तो सोलन में फल और सब्जी मंडी के समीप आश्रय गौशाला के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि महिला का नाम पारो देवी बताया जा रहा है। एक झुग्गी में रहती थी और मूल रूप से छत्तीसगढ़ की निवासी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं एसएफएल टीम को भी सूचना कर दी गई है। प्रथम दृष्टि में देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शव 2-3 दिन पुराना है और महिला के बाजू और चेहरे पर कट के निशान भी पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और मामले की पुष्टि उप पुलिस अधीक्षक संतोष ने की है, जिसके बाद संतोष कुमार ने बताया कि सारी स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि सब्जी मंडी के समीप आश्रय गौशाला के पास ही एक महिला का शव पड़ा है, जिसकी तस्दीक हेतु थाना सदर से टीम आई थी मौके पर। शव एक महिला का है जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। फॉरेंसिक टीम को जो है वो मौके पे बुलाया गया है और उसके बाद जो है मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। सर, प्रथम दृष्टि में क्या पता चलता है कि कितना पुराना शव है और क्या शव को ठीक हालत में कैसा है? शव जो है लगभग 1-2 दिन पुराना लग रहा है और रंगड़ों ने उसके बाजू और ऊपरी भाग जो सिर का है वो खाया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। पंजाब है